हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कल वाले वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो बचे ये क्वेश्चन नंबर 13 और 15। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं, मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसमें फिगर गिवन नहीं होता है। तो फिगर अगर अपने से ड्रॉ करना है तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी भी आप सैम्पल पेपर उठा के देखना, तो ये बात अपने दिमाग में रखना है कि जिस में फिगर आपको गिवन नहीं है तो वहाँ पे आपका दो चीज़ टेस्ट हो जाता है। एक तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, दूसरा आपको फिगर ड्रॉ करने का भी स्किल उसमें सीखना पड़ता है। तो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा जो है प्रिफर करता है बोर्ड एग्ज़ाम में देने के लिए। तो देखिए, मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि अब टाइम कम आगे है आपके पास, और अभी भी हमारे मन में वही चलता है कि आज नहीं कल से करूँगा। ये आप नहीं, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे भी पता है कि लास्ट तक यही चलेगा कि आज नहीं कल से करना है। तो कल से नहीं, आज से, और आज से नहीं अभी से आपको जो है लग जाना है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चंस जो आपको मैं बता रहा हूँ, पीछे के जो वीडियोस हैं आप चैनल में जाके देखिए और आप सीखिए। मेरा एक ही मोटो है कि आपको सीखना है और आपको अच्छा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो अब देखो, इस तरीके का जब भी आपको प्रूव करना होगा तो ये आपको माइंड मेकअप हो जाना कि चाहिए कि अब तो वहाँ ट्रायंगल दिया नहीं रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। आपको समझना होगा, यहाँ ट्रायंगल वर्ड आ गया है तो आपको समझना होगा कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन तभी होगा जब हम साइड के रेशियो को प्रपोर्शन में लिखेंगे और सी ए उसमें दो बार आ जाएगा तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम इसका सोल्यूशन देंगे कैसे, किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कोई ट्रायंगल आपको दिया है ए डी सी, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी, और साइड BC पे एक पॉइंट D है। देखो, जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से हमको फिगर ड्रॉ कर लेना है। और क्या बोल रहा है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। देखो, आपको गिवन है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। तो हमने पहले ही बता रखा है कि जो आपको गिवन होता है उसको हमें पहले लिख लेना होता है, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। तो ये देखो, मैं बताया था पहले ही कि जो गिवन होता है उसका यूज करोगे आप तभी आप रिजल्ट तक पहुंचोगे। ये प्रूफ तभी होगा जब हम इसका यूज कर लेंगे। तो आप देखो ध्यान से कि हमें दिया है टू ट्रायंगल। अब देखो, ये तभी होगा जब हम, अब देखो ए डी सी किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी का पार्ट है, ठीक है। और बी ए सी किसका पार्ट है, ट्रायंगल बी ए सी। तो हम ट्रायंगल बी ए सी और ए डी सी को क्या प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर। तो एक में फिगर है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम फिगर को अलग अलग बना लेते हैं, ऐसे बी ए सी। और एक फिगर हम ऐसा बना लेते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ए डी सी। आपको बी ए सी और ए डी सी ए इक्वल दिया है, क्या दिया है, इक्वल। तो देखो, ये हमारे क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बी का करेस्पॉन्डिंग कौन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, बी ए सी और ए डी सी। तो ए का करेस्पॉन्डिंग जा रहा है डी। तो हम ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ए बी सी और डी ए सी। इस तरीके से हमें ट्रायंगल, देखो
वर्टेक्स ए का सिमिलर वर्टेक्स डी। ठीक है, यहाँ देखो इक्वल एंगल दिया था, इससे हमने सिलेक्शन किया। आपको वर्टेक्स करेस्पॉन्डिंग जो होगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नेमिंग होगा। हम ट्रायंगल को ए सी भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ए बी सी सेलेक्ट करने के पीछे रीजन था कि ये जो एंगल इक्वल दिया था, तो ए का करेस्पॉन्डिंग कौन है, बी, डी का करेस्पॉन्डिंग ए। ठीक है, तो इसमें ए डी सी में ए का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये डी वाला एंगल था यहाँ पे, तो हमको ऐसे लेना होगा डी ए सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है? एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ये आपको गिवन है। ये और ये इक्वल है। और क्या इक्वल है? देखो, बी ए सी में भी एंगल सी आ रहा है और डी ए सी में भी सी आ रहा है, तो ये एंगल सी इक्वल क्या होगा? एंगल सी कॉमन एंगल इन बोथ, या हम बस लिख दें कॉमन एंगल, तब भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये गिवन था। जैसे जो चीज़ दिया है उसको लिखो। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो। ये हो गया। तो हमने अभी पीछे ही बताया था कि अगर टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स, कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके टू एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल आपस में इक्वल होगा ही होगा। तो अब इसका थर्ड वाला एंगल कौन सा बच रहा है? ये। तो हम इसको लिख दें एंगल ए बी सी, और इसका करेस्पॉन्डिंग कौन जा रहा है? ये। तो इसको क्या लिख दें? ए बी सी इक्वल क्या होगा? डी ए सी। क्या होगा? एंगल डी ए सी। क्यों ये इक्वल हो गए? तो हम लिखेंगे कि इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, then third will also equal, then third will be also equal। ये वर्ड आपको लिखना होगा, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा कि अगर टू एंगल्स, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो इसीलिए हम इसको एंगल ए बी सी इक्वल क्या लिख दिए? एंगल डी ए सी। तो अब हम कौन से क्राइटेरिया से? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल डी ए सी के। क्राइटेरिया कौन सा होगा? एंगल एंगल एंगल। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड भी क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है? सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो अब इसको थोड़ा सा आप देखो, इसी को सी ए स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखा जाए? सी ए इंटू सी ए ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमको और आसान हो जाएगा, इंटू सी डी। तो इधर देखो सी ए के साथ रेशियो में कौन आएगा? हम अगर सी ए की बात करें तो सी ए के साथ कौन आएगा? तो ये सी ए किसका होगा? एक सी ए यहाँ भी है, एक सी ए यहाँ भी है, तो ये सी बी भी है, तो दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। तो सी ए के साथ कौन आएगा? सी डी। और यहाँ सी बी के साथ कौन जाएगा? सी ए। ठीक है, तो हमको ऐसा पहले लिखना होगा। तो अब साइड के रेशियो में देखो सी बी, इसका प्रोपोर्शन कौन होगा? सी का वर्टेक्स सी, सी बी। हम कैसे ट्रायंगल का सिलेक्शन किए हैं? बी ए सी से, नहीं ए बी सी से। ठीक है, ए बी सी से। और इधर कैसे सिलेक्शन किए हैं? डी ए सी से। तो जो हमारा सी ए है, यहाँ से अगर देखा जाए तो सी बी हमारा ये है। ठीक है, तो सी बी इसका करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? इस वाले में सी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कैसे सिलेक्शन किया है? बी ए सी से, और यहाँ कैसे सिलेक्शन हुआ है? ए बी सी से, और यहाँ डी ए सी से। तो बी सी का, बी सी या सी बी, इसका जो करेस्पॉन्डिंग होगा वो इधर कौन होगा? सी ए होगा। तो ये सी ए इक्वल, अब हमारा कौन बचा यहाँ पे? सी ए। इसका करेस्पॉन्डिंग इधर कौन होगा? सी डी होगा। तो सी ए इक्वल अपॉन सी डी। ठीक है, अब देखो इसको समझो आप कि कैसे हम जो है करस्पॉन्डिंग इसमें ले रहे हैं, ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल डी ए सी। ठीक है, तो वर्टेक्स बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए है,
ठीक है, ट्रायंगल के हिसाब से हम लेंगे, मतलब ए बी सी हमने लिया है तो ए का करेस्पॉन्डिंग यहाँ कौन होगा, डी। ठीक है, तो अब हम साइड का ए का और बी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहाँ पे ए होगा, इस बी का करेस्पॉन्डिंग ए होगा, और सी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, सी होगा ये। तो जब हम साइड का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ सी बी लेंगे, तो सी का करेस्पॉन्डिंग सी ही होगा, तो यहाँ से हमको लेना होगा। और हमने बताया कि बी का करेस्पॉन्डिंग कौन है, इसके हिसाब से बी का करेस्पॉन्डिंग ए है, तो यहाँ कौन जाएगा, सी बी। अगर साइड लेंगे तो बी के करेस्पॉन्डिंग ए के हिसाब से यहाँ कौन जाएगा, सी ए, तो सी बी अपॉन सी ए। क्लियर। अब हम इसमें सी ए लेंगे तो सी ए का करेस्पॉन्डिंग इसमें भी सी ए है, और इसमें ए का करेस्पॉन्डिंग कौन है, ट्रायंगल इसमें डी है। तो अगर हम यहाँ सी ए लेंगे तो यहाँ पे कौन सा लेना होगा, सी डी लेना होगा। तो इस तरीके से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए। पूरे राइट को लेफ्ट में लिख लो तो सी ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, और पूरे लेफ्ट को राइट में सी बी इंटू सी डी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस ये दिख रहा है कि बहुत टफ है। तो आपको चीज़ों को देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है। जब आप चीज़ों को समझ लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी इस स्क्वायर और इक्वल सी बी इंटू मतलब फोर साइड अगर आ जाए जिसमें, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रिजल्ट तभी आएगा जब हमको दो ट्रायंगल होंगे, उन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर। और जो जो साइडें इसमें आ रही हैं उसके हिसाब से हम अपना ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, तब हम जाके अपना काम बड़े आसानी से जो हमारा रिजल्ट है वहां तक पहुंच जाएंगे। अब हमको जो है क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन देना है, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है, इसका भी सोल्यूशन मैं दे देता हूँ। इसमें क्या है कि एक पोल है जिसका लेंथ 6 मीटर है। सपोज ये पोल है हमारा 6 मीटर का, और इसका जो शैडो का कॉस्ट है ये 4 मीटर। ये हमारा एक पोल है 6 मीटर का, और इसका जो शैडो बन रहा है ग्राउंड पे वो 4 मीटर का, तो ये 90 का एंगल बनेगा। मान लिया कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, एक और हमारा पोल है, मतलब एक टावर है जिसका जो है शैडो का लेंथ जा रहा है हमारा कितने का, 28 मीटर का। इस तरीके से ग्राउंड पे 28 मीटर का, और ये टावर का हाइट हमको गिवन नहीं है, तो मान लिया ये डी ई एफ है। ये एंगल हमारा ये भी 90 का होगा। देखो ये हमारा साइड मतलब आई साइड का जो एंगल होता है ये थीटा, और ये भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी इज द, ए बी क्या है, इज द लेंथ ऑफ, इज द लेंथ ऑफ किसका है, लेंथ ऑफ पोल। ठीक है, एंड बी सी, ये बी सी क्या है, शैडो का लेंथ, एंड बी सी इज लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, ये चीज़ों को लिख दो आप, जो है जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। और इन ट्रायंगल किसमें, डी ई एफ में, डी ई हमारा क्या है, क्या है, लेंथ नहीं, ये हाइट है, या लेंथ ही बोल दो, लेंथ ऑफ टावर है तो वही चलेगा, लेंथ ही बोलो इसको। डी ई इज द, ये हाइट है अपने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमारा लेंथ ही है किसका, लेंथ ऑफ, इज द लेंथ ऑफ टावर, टावर का लेंथ है। एंड ई एफ इज द लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। बस ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें इसका जो है पोल का तो लेंथ और शैडो का लेंथ बोथ गिवन है, लेकिन टावर में शैडो का लेंथ गिवन है, टावर का लेंथ गिवन नहीं है, यही हमको फाइंड करना है। तो ये कब आएगा, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, सिमिलर। तो ये देखो 90 का एंगल है, ये भी 90 का, दोनों इक्वल हो गए। ये आई साइड का एंगल, इसका भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे। अगर मैंने बताया कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर टू एंगल आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है,
यहाँ पे जो है ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ए का करेस्पॉन्डिंग डी होगा वर्टेक्स, बी का करेस्पॉन्डिंग ई होगा और सी का करेस्पॉन्डिंग एफ होगा। अब इन दोनों में एंगल बी इक्वल एंगल ई। ठीक है, क्यों इक्वल है? बोथ राइट एंगल, बोथ क्या है? राइट एंगल हैं, दोनों एंगल कैसे हैं? राइट एंगल हैं। और एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी एफ ई। ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि ये एंगल ऑफ आई साइट, एंगल ऑफ आई साइट, तो आई साइट का एंगल इक्वल होगा एंगल ऑफ आई साइट। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब एंगल इसको बी ए सी, इसको लिख दें क्या? बी ए सी। देखो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये और ये हमने अभी बताया कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनके दो एंगल आपस में अगर इक्वल हो गए तो थर्ड भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, इक्वल एंगल क्या हो जाएगा? बी ए सी इक्वल ई डी एफ, इक्वल ई डी एफ। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है क्या? कि इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल आर इक्वल देन थर्ड विल ऑल्सो इक्वल, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, हो गया ये। अब देखो क्या है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो अब क्या होगा कि देखो ए बी का हमारा, अब ध्यान से देखना है, ए का हमने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन लिया है? डी, और बी का करस्पॉन्डिंग ई। तो अगर हम साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग लेंगे तो कौन होगा? डी ई। हम क्या करें, इनका और इस साइड के करस्पॉन्डिंग और इस साइड के करस्पॉन्डिंग का रेशियो क्या कर दें? इक्वल, बस हमारा काम हो जाएगा। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? डीई। तो ए बी अपॉन डीई। ठीक है, अब ये इक्वल किसके होगा? अगर हम इसमें के ये साइड बी सी ले रहे हैं तो इसमें इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ई एफ। तो बी सी अपॉन ई एफ। क्यों इक्वल है? बाई सिमिलर ट्रायंगल, बाई सिमिलर, इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखो ए बी क्या है? ए बी हमारा टावर, इसका पोल का लेंथ है, कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6, तो ए बी के प्लेस पे 6। डी हमारा क्या है? फिगर में देखिए, डी हमारा पोल का लेंथ है, तो इसको हमने एच मान लिया है, इसको फाइंड करेंगे। बी सी हमारा क्या है? पोल का क्या है? पोल का जो शेडो है उसका लेंथ, तो ये हो गया हमारा 4। और ई एफ हमारा क्या है? टावर के शेडो का लेंथ, तो ये हो गया 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 28 इक्वल 4 इंटू एच। पूरे राइट को लेफ्ट में कर लो, 4 इंटू एच इक्वल 6 इंटू 28। तो एच इक्वल क्या होगा? 6 इंटू 28 अपॉन 4। 4 से इसको 4 7 जा 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एच इक्वल 42 मीटर। तो हमारे अब यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ टावर का लेंथ हमारा क्या हो गया? इस 42 मीटर। बस यही हमको फाइंड करना था। देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था कि एक टावर का लेंथ था, एक पोल का लेंथ था। तो पोल का लेंथ भी दिया था और उसके शैडो का भी लेंथ दिया था। टावर का लेंथ नहीं दिया था, उसके शैडो का लेंथ दिया था। तो अब उसमें पूछ दिया कि इसके शैडो का लेंथ दिया है तो टावर का लेंथ बताइए। तब हमारे दिमाग में आया कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है और उसमें भी हम सिमिलरिटी का अगर क्राइटेरिया लगा के इन जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं इनको सिमिलर दिखा दें, और सिमिलर अगर हो गए तो इनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इस कंसेप्ट का यूज करके हमने आसानी से जो हमको फाइंड करना था उसको हमने फाइंड कर लिया। तो आपको भी इस तरीके से थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है खोलना होगा। आपको भी कंसेप्ट आता है लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण आपको जो चीज़ें आती हैं उनका आप सही जगह यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ओके गाइस, उसका यूज़ करिए। थैंक यू।